हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में बात की थी डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन के बारे में पता किया कि डिफरेंशिएशन हमें क्या बताएगा। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज बताएगा। क्या बताएगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज। अब उस पर कुछ फॉर्मूले होंगे ना, उसका एप्लीकेशन ठीक है समझ में आ गया है कि रेट ऑफ चेंज बताएगा। अब उसको यूज कैसे करेंगे उसको देखना एज ए टूल। अब डिफरेंशिएशन हमारे लिए क्या है? एज ए टूल उसको इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी कैसे उसको यूज करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना, जो हमें काम के होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट किसके लिए? इंपॉर्टेंट मेरे लिए, फिजिक्स के लिए, आपके लिए, उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ये समझो जरा, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। अभी लास्ट क्लास में बात की थी कि जो डिफरेंशिएशन है वह रेट ऑफ चेंज बताएगा। माने कि इनपुट में आप कुछ चेंज करोगे तो बच्चों आउटपुट में कितना चेंज आएगा, यह डिफरेंशिएशन बताने वाला था। तो समझो जरा, मैंने कहा कि y इक्वल टू 5 ग्राफ बनाओ जरा। इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा है ना समझने में। ये y और x का ग्राफ, तो y इक्वल टू 5 जब आप बोलते हैं, माने कि अगर उसकी ग्राफ आप बनाते हैं तो बच्चों कैसे बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि y इक्वल टू 5 से पास होगी। अब जरा देखना कि रेट ऑफ चेंज देखता हूं, मैं कहता हूं कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर देखो, अच्छा y की वैल्यू तो क्या आई बच्चों, 5 वैल्यू आई बच्चों। x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू मान लिया 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखा तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, 5 आई बच्चों, 5 भी आई। मैं कहता हूं x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखी तो भी 5 आया। यानी कि x की कुछ भी वैल्यू रख रहा हूं मैं, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। वह इसलिए चेंज नहीं आ रहा क्योंकि y जो है वह कांस्टेंट फंक्शन है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, आप कहोगे इसलिए तो x पे डिपेंड ही नहीं करता। आप तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करते थे। अरे क्यों घबरा रहे हो, x की वैल्यू लो 0 लिखती मैंने। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यहां से तो सॉल्व होके वैल्यू 1 ही आनी है, और y की वैल्यू फिक्स्ड रहनी है। यानी कि इसका मतलब ये आया बच्चों कि आपने x में कुछ भी चेंज किया, डेल्टा y इज ऑलवेज 0। डेल्टा y हमेशा क्या रहा, 0, माने कि y में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे ये भी मतलब हो गया ना भाई कि डेल्टा y बाई डेल्टा x ये 0 होगा। यानी कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है ना। जब आउटपुट में कुछ चेंज ही नहीं आया, हम तो रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, और जब आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आया तो इसका मतलब उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा। डेल्टा y बाई डेल्टा x 0 होगा, dy बाई dx 0 होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अगर किसी भी वैल्यू का इनपुट में चेंज करने पर कोई आउटपुट चेंज नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, उसका रेट ऑफ चेंज 0 आएगा। इसको देखो प्रैक्टिकल भाषा में समझाऊं जरा, कि मैं आपको कहूं, ये लो फिजिक्स की भाषा में समझा देते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। क्या आप किसी भी समय पर उसका वेलोसिटी देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा क्या रहेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड ही वो रहेगा। अब आपने ये पढ़ा होगा ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, बाद में बात करेंगे, वही 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चों। और यानी कि आप जो मर्जी चेंज कर लें, जो मर्जी टाइम की वैल्यू पर देख लें, स्पीड की वैल्यू यही आएगी। तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो क्या, कि कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो उसका जो डिफरेंशिएशन है वह क्या आएगा, वह 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये पहली बात
कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये नोट करो एक मिनट। अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो देख लेते हैं हम जरा, उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड इज डी बाई डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि एक्स की पावर एन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, ये समझाता हूं जरा। देखो इसकी पावर एन है ना, तो एन जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, एन पावर तो आगे, मतलब ऐसा कुछ मानो है ना, अपने वो कुछ सीरियल वगैरह देखे होंगे ना पुराने टाइम में, महाभारत रामायण ये सब, तो उसमें क्या करता था कि कोई भक्त तपस्या करता था ना, भगवान जी की तपस्या करते थे, ये भगवान है, ये क्या है भगवान, तो तपस्या करते थे, भगवान खुश होते थे, अपनी पावर उसको दे देते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता था कि उनकी जो भी भगवान जो भी थे उनकी अपनी पावर कभी कम नहीं होती थी। ये कलयुग वाले भगवान, इनकी पावर कम हो जाएगी, सोचो कि इसने जितनी पावर दे दी उतनी पावर इसकी कम, लेकिन दिक्कत ये भी तो ना कलयुग है तो पावर एक ही कम होगी, एक ही पावर दे सकते हैं, एक ही पावर कम होगी। तो देखो जरा x की पावर n, लो जी पावर तो दे दी, लेकिन इस बार इसकी पावर एक क्या हो गई, कम हो गई। क्या बोला बच्चों मैंने, x की पावर n का डेरिवेटिव कैसा होगा, उसमें पावर 3 लो, और अब क्या हो गया, उसकी एक पावर कम, माने कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हुआ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जो भी पावर है उससे गुना हो गया और उसकी खुद की पावर एक कम हो गई है। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, बट अभी हमें इसके प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये याद होना चाहिए। और अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये कुछ सवाल है, ये हम करेंगे, देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि कुछ नहीं करना आपको, बस फॉर्मूले में ये देखना है कि वो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन देख रहा हूं जो मैं आई एम डूइंग सम एग्जांपल्स, ये देखो पहला है y इज इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x है तो इसका मतलब x की पावर 1, x की पावर 1, तो इसको कैसे लिखूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो पावर है 1, इसको तो आगे लिया मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, और बच्चों x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। तो y इक्वल टू x का जो डेरिवेटिव आया dy बाई dx वह क्या आ गया, वह 1 आ गया। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, अरे बोलो भाई समझ में आ गया, ठीक है। अगला पार्ट देखो, y इज इक्वल टू x की पावर 3 है ना, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये लिख दो x, अब इसकी पावर एक कम कर दो, 3 माइनस 1 कर दो, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर। बोलो x की पावर को 3 आगे ले आए और एक पावर कम कर दी तो x स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है क्या। अगला देखो थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू x की पावर 3/2। अब जरा इसका dy बाई dx निकालें, dy बाई dx, तो बच्चों देखो इसकी पावर क्या है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसकी पावर को, ना दिमाग में रहता है कि सर n लिखा है तो वो इंटीग्रल पावर ही होनी चाहिए, नहीं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रूट में हो सकता है, ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो पावर तो आगे ले आओ 3/2 आगे, अब x की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया भाई 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया x की पावर 1/2। और बेटा आप x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, आप इसको रूट भी लिख सकते हो, सो द आंसर इज 3/2 रूट ऑफ x। बताओ कोई तकलीफ हुई क्या, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करने, देखो कोई दिक्कत आ रही है तो समझने में। अगला पार्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट इज, नोट कर लो एक बार, आज की क्लास में इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहा हूं, उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं।
कोई आपको उसमें घबराहट नहीं होगी लिखने है ना बच्चों। देखो बेटा, तो अगला ये वाला फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो देखो y इक्वल टू रूट एक्स लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एक्सप्रेस दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए पावर, पावर की फॉर्म में उसका एक्सप्रेस करो। तो देखो अभी तो मैंने लिख के बताया था कि इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं 1/2। बच्चों इसको रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। चलो जी बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ये देखो तो कोई बात नहीं, फुल टाइम पास करेंगे आज की क्लास में। देखो 1/2 पावर को लिख दिया यहाँ पे 1/2 x, 1/2 में से एक पावर माइनस कर दो, क्या आ गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2। अब ध्यान करो ये कैसे लिखते हो, x की पावर माइनस, तो थोड़ा सा याद दिला दूं कि x की पावर -1 को आप कैसे लिखते थे 1/x, तो ये माइनस वाली फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 1/2 x की पावर 1/2। और अब आप अभी बताया आपको कि x की पावर 1/2 को आप रूट x लिख सकते हो, तो ये रूट x आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अगला पार्ट और देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट कि y इज इक्वल टू 1/√x। फिर से वही बात कि जो x है उसको किस फॉर्म में लेकर के आओ, पावर वाली फॉर्म में लेकर के आओ। पावर वाली फॉर्म में कैसे लिखोगे सर, ऐसा करो पहले तो इसको ना ऐसे लिखो कि ये 1/x की पावर 1/2 है। जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, हमेशा ना बेसिक मैथ्स है, एक्सपेक्टिंग ये सभी को बहुत अच्छे से आता है, तो जब ये पावर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -1/2 बन जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या करना है सर, ये जो पावर है इसको सबसे पहले लिख दो, ये लिख दिया -1/2। और सर अब इसकी पावर में से एक पावर और घटा दो, ये लो जी -1/2 x की पावर में ये कितना बन गया -3/2। इसको ऐसे लिख दो -1/2 x की पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/2 x रूट x, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1/2 x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, सेम ही बात है। और उसको ऐसे लिख सकते हो। ये अलग अलग सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ऑल्दो कभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का नहीं मिलेगा कि सीधा कोई आपसे इस तरह का डिफरेंशिएशन किसी एग्जाम में पूछे, बड़ा बहुत मुश्किल है कि अनटिल अनलेस कोई ये सोच ले कि एक नंबर तो पक्का दिलवाना ही बच्चों को, एक क्वेश्चन तो करवाना ही, तो कोई इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। अगला पार्ट देखो, सिक्स्थ इज कहाँ गया, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। तो भाई इसको पावर वाली फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको पावर वाली फॉर्म में ऐसे लिख दो कि y इज इक्वल टू x की पावर -1, ये हो गया। अब y इक्वल टू x की पावर -1 हो गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है कि dy/dx इज इक्वल टू पावर जरा लिख दो, ये माइनस पावर लिख दी, और अब x की पावर ये तो थी, एक और घटा दो -x की पावर -2, और यू कैन राइट इट एज -1/x²। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, 1/x का डेरिवेटिव आ गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे करते हैं जरा। ये जो एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ बच्चों, उसी फॉर्मूले पे मैं भी सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, नोट करना चाहूँ नोट कर लो। देखो जरा आगे, नेक्स्ट इज अभी मैंने किया 1/x का, 7th पार्ट इज y इज इक्वल टू 1/x²। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2। मैं बता रहा हूं कि ये जो x को उसकी पावर वाली फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, उसमें गलती होनी भी नहीं चाहिए ना, वो तो बड़ा अजीब हो जाएगा तो वहीं तो कोई गलती कर दी तो dy/dx इज इक्वल टू, पहले पावर लिख दो, x की पावर में से उसकी एक पावर और कम कर दो, तो ये क्या बन गया -2 x की पावर -3 और -2/x3। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को कोई परेशानी होगी जो इस तरह के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला पार्ट देख लो, 8th पार्ट में हमने लिखा है y इज इक्वल टू 1/x रूट x। तो बच्चों पहले तो यहाँ पे इसको पावर में देखो x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2, है ना, ऐसे लिख लो। चलो x की पावर 1
और x की पावर 1/2। और आप ये बात जानते हैं कि दो, अगर मान लो कि इस तरह का फॉर्म है ना, अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये वाली फॉर्म है, तो बेटा क्या बन जाता है, ये x की पावर m प्लस n है ना, पावर्स विल गेट एडेड, उन पावर्स को ऐड कर देंगे। तो जो पावर्स को ऐड कर दोगे तो 1 + 1/2 3/2। और जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर के आओगे, यू विल गेट ए नेगेटिव साइन इन देयर पावर, तो -3/2। अब आपको चाहिए dy/dx। dy/dx में तो कोई परेशानी नहीं है, पावर को आगे ले आओ, ये लो जी, और एक वैल्यू सॉरी एक जो है -1 पावर कम करनी है आपको, -3/2 x की पावर -5/2, और यू कैन राइट इट एज बच्चों -3/2, माइनस का साइन आएगा बिल्कुल, x की पावर 5/2, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज y = x√x, y = x√x। तो देखो इसको कैसे करें कि ये तो x की पावर क्या बन गई 1 × x की पावर 1/2, तो ये बन गया बच्चों x की पावर 3/2 ना, 1 + 1/2 3/2। अब इसको डेरिवेटिव करें, dy/dx पावर 3/2, x की पावर एक पावर कम कर दो 3/2, x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को तो क्या लिख सकते हो, √x लिख सकते हो, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। मैं आपको बच्चों बार बार बता रहा हूँ कि कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें मत करना, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, है ना, तो उतना ही बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये नोट कर लिया, ओके। कुछ और क्वेश्चंस इस पे मैं कर लेता हूँ। अभी हमने किया था 9th पार्ट, 10th पार्ट देखो बच्चों, y = 1/x की पावर 5। आप इसको क्या लिख सकते हो, बस पावर जब ऊपर आएगी तो एक माइनस का साइन आ जाएगा ना साथ में, तो y = x की पावर -5, तो dy/dx = पावर आगे यानी कि पावर से मल्टीप्लाई, और एक पावर इसमें से कम कर दीजिएगा, -5 x की पावर -6 और -5 x की पावर 6, ये इसका डेरिवेटिव है। और देखो 11th पार्ट, बेटा एक काम करो फटाफट से, मैं सबको टाइम दे रहा हूं एक बार। अच्छा 11th पार्ट भूल गया ना, देखिए y = 9 कर लेते हैं इसको, y = 9, तो आप देखोगे कि जो y है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वह x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बच्चों dy/dx जो आएगा यहाँ पर वो 0 आएगा, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह से जो ये नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 12th पार्ट, y = पाई की पावर 4, y = पाई की पावर 4, तो बच्चों ऐसे कर दो क्या इसको, dy/dx = पावर आगे और पाई की पावर 4 - 1 विच इज इक्वल टू 4π3, है ना बच्चों, कर दिया जाएगा ऐसा। ये गलत है, ये गलत है बेटा, पाई एक कांस्टेंट है, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। इस पावर को देख करके नहीं गड़बड़ करनी है, इसको आप ये देखना कि तो पाई की पावर है ना, पाई की पावर तो कुछ भी हो, कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चीज नहीं आएगा, तो डेरिवेटिव इज 0। इस तरह की गलती कहीं मत करना। अगला जो पार्ट है 13th पार्ट, कि y = e की पावर 3 एक्सपोनेंशियल, ये इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, तो वो जो e है वो भी कांस्टेंट है, उसकी पावर भी कांस्टेंट है, तो भैया फिर से बात होगी कि dy/dx जो यहाँ पर आएगा वह डेरिवेटिव भी क्या आएगा, वह डेरिवेटिव 0 आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा। अगला पार्ट देखो, ये यहाँ तक का नोट कर लिया बच्चों। ये 2 क्वेश्चन एक बार सभी लोग ट्राई करो जल्दी से, आप अपने अपने एंड पे इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है 14 और ये वाला जो क्वेश्चन है 15, इसको अपने एंड पे एक बार ट्राई कर लो, एक बार, ठीक है, करो एक बार, फिर इसको डिस्कस करता हूं मैं। करो इसको। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो x की पावर n, उसी पे मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, x की पावर n का डेरिवेटिव किस तरह से करना है।
अब ये जरा 14 पार्ट आप देखो, सभी ने ट्राई किया होगा, आई होप। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, बड़ा आसान सा सवाल हो गया तो कि dy बाई डी एक्स पावर इंटू, और एक पावर कम करनी, 8 इंटू एक्स की पावर 7। या एक लास्ट पार्ट और देख लो, लास्ट पार्ट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3। तो भाई जो dy बाई डी एक्स है, पावर लिख दो भाई पहले तो, और एक पावर कम कर दो। क्या बेसिक तरीका क्या है? पावर लिख दो, एक पावर कम कर दो, पावर लिख दो, एक पावर कम कर दो, पावर लिख दो, एक पावर कम कर दो, और कुछ नहीं करना, पावर लिख दो, एक पावर कम कर दो, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इसमें, जो अभी तक जो हमने पढ़ा है -5/3, और इसको भी ऐसे लिख दो -2/3 एक्स की पावर 5/3। तो ये जो आज था बच्चों, हमने क्या किया कि जो एक तो हमने एक बात सीखी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, एक हमने देखा है x की पावर n का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी n into x की पावर n minus 1। माने कैसे लिखना है? पावर लिख दो और एक पावर कम कर दो, पावर लिख दो और एक पावर कम कर दो। आपका होमवर्क ये रहेगा नेक्स्ट क्लास से पहले कि जो ये 15 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, इन 15 क्वेश्चन को आपको एक बार तो पूरा नोट कर लेंगे, उसके बाद आप बिना देखे इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपने आप से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।